नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मॉनसून अपने शबाब पर भी नहीं पहुंचा और आधा हिंदुस्तान सैलाब का सितम झेलने को मजबूर है। बिहार से लेकर असम तक पानी के प्रहार से लोग कराह रहे हैं। लगातार होती बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे गांव, कस्बे और शहर की गलियां जल समाधि लेने लगी हैं। बिहार में गंगा, कोसी और गंडक नदी उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। देखिए लहरों से लड़ाई की ग्राउंड रिपोर्ट। आधे हिंदुस्तान में सैलाब से हाहाकार। बिहार से लेकर असम तक जल प्रहार। बारिश हुई तो एक बार फिर से लोगों के लिए ये बड़ा सुनामी के तौर पर होगा, जहां एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ बाढ़। लहरों से लड़ाई की ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार से असम, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक हर तरफ बारिश का कहर है। गांव के गांव सैलाब में समा चुके हैं। शहरों की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। आशियाने बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। खेत खलिहान बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। घर से बाहर निकले तो समझो गए पानी में। जान बचाने के लिए नावों का ही सहारा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी कुदरत के रौद्र रूप से पनाह मांग रहे हैं। तो बादल हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बरसे जा रहे हैं, बरसे जा रहे हैं। आज हम आपको हिंदुस्तान में सैलाब की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो किसी आफत काल से कम नहीं। तो सबसे पहले बिहार में लहरों की लड़ाई की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। जमीन का नामो निशान नहीं, घरों का अता पता नहीं। ऊंचे ऊंचे दरख्त भी सैलाब में समा चुके हैं। तस्वीरें बिहार के दरभंगा जिले की हैं, जहां बागमती और कमला बलान नदी कहर बरपा रही है। निचले इलाके तो पहले से जलमग्न हो चुके थे। अब बागमती और कमला बलान नदी का पानी घनी आबादी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 3 दिनों से जारी बारिश से ये नदियां अपने शबाब पर हैं। इनका जलस्तर पिछले 2 दिनों में करीब 4 फीट ऊपर पहुंच गया है। नतीजा आपके सामने है। गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। स्कूल से लेकर मंदिर तक पानी में डूब चुके हैं। तो लोगों के पास अपना घर बार छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान इलाके में कमला बलान नदी उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं लक्ष्मीनिया गांव में, जहां बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां के सभी घरों में 3 से 4 फीट तक पानी घुस गया है, जिसके बाद लोग अब धीरे धीरे गांव को खाली कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए खाली करके हम लोग ऊंचा स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। वहाँ ऊंचा रहेंगे तो वहाँ पे खाना बना किसी तरह अपन परिवार को जीवन निर्वाह करेंगे। क्या होगा, हम लोग को गांव तो खाली करना पड़ेगा। कर दिए गांव खाली, सामान उठा के ले जा रहे हैं ऊंचे स्थान पर। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कमला बलान नदी लोगों के लिए बला बन गई है। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन हालात से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां अब भी नाकाफी साबित हो रही हैं। देखिए कैसे लोग अपनी पूरी गृहस्थी नाव पर रखकर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। एक एक नाव पर 15-15 लोग सवार हैं। इनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं और महिलाएं भी हैं। तो गौर करने वाली बात यह कि ये नावें प्रशासन ने नहीं दी हैं, बल्कि यहाँ के बाशिंदे खुद नाव तैयार कर रहे हैं, ताकि सैलाब से अपनी और अपने परिवार वालों की हिफाजत कर सकें।
कमला बलान नदी में तेज धार होने की वजह से अब कटाव शुरू हो गया है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं चौकिया गांव में आधा दर्जन से ज़्यादा घर पानी में विलीन हो गया है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से बांस बल्ली के सहारे कटाव को रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन तेज धार होने की वजह से लगातार कटाव जारी है और आधा दर्जन से ज़्यादा घर अभी तक कट चुका है। काफ़ी लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। तब जान लग भागेगा यहाँ से, और क्या होगा हम लोग का? हम लोग तो नाव पर रहते ही है, ऊपर में जाकर बांध पर जाकर आराम से खाते हैं रहते हैं। कितना सरकार हम लोग को देखता है थोड़ी है यहाँ पर। हो रहा है दाना बिना मरे छे, घर में पानी घुसल छे, परिवार भाई के ऊपर झापर में बैठल छे, यह परेशानी नहीं। बिहार पर जल प्रहार की तस्वीरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे मुजफ्फरपुर के उन गांवों में जहां के लोग बाढ़ की वजह से खाना बदोश की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। यहां हालात इतने खराब हैं कि बागमती नदी का पानी लोगों के घरों में घुस आया है। घर का आंगन पानी पानी हो चुका है। कच्चे पक्के मकानों की सिर्फ छतें नजर आ रही हैं। लिहाजा लोग बांस और पॉलिथीन से बने टेंट के नीचे रहने को मजबूर हैं। यहीं चूल्हा जल रहा है, यहीं बच्चे खेल रहे हैं। तंबुओं के सहारे ही गृहस्थी टिकी हुई है। बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। घरों में पानी घुस जाने के बाद लोग किसी तरह अपनी जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए धनौर का इलाका है जो रिंग बांध की पेटी में पड़ता है ये घर, और इसमें पिछले 2 दिनों से पानी आ गया है और घर की भी आप स्थिति देखिए, इसमें रहने लायक नहीं बचा है। इससे ज़्यादा भी आता है, इतना भी आता है। घर के सारे घर टूट भी गया, दह भी गया है, रहने लायक नहीं है। पानी बढ़ेगा फिर तो कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे? बचने वाला होगा तो बच लेगा, नहीं तो जो होगा तो होगा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी लगातार चौथे दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर में करीब आधे मीटर की कमी जरूर आई है, लेकिन अब भी यह नदी 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। तो बागमती की बाढ़ का सबसे ज्यादा असर कटरा प्रखंड पर पड़ा है। यहाँ खेतों पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। लोग कमर तक पानी में डूब कर आने जाने को मजबूर हैं और गांव के कच्चे रास्ते बाढ़ में बह चुके हैं। हम लोग ये 20 साल से ऐसा झेल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर शहर में ये स्मार्ट सिटी कहलाती है, परंतु यहाँ कुछ नहीं है। सबके घर घर में पानी बस घुसा हुआ है। उत्तर बिहार में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। मधुबनी जिले में 1 और पूर्वी चंपारण में 2 तटबंध टूट गए हैं, जबकि दरभंगा में नए पुल का एक हिस्सा कमला नदी में बह गया। वहीं समस्तीपुर में बारिश के दौरान घर गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर है। मधुबनी में एक बुजुर्ग व्यक्ति पानी में बह गया। यही नहीं, बगहा शहर में तो एक मगरमच्छ बहकर आ गया, जिससे घंटों अफरा तफरी मची रही। बिहार के 6 जिलों पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गंगा, कोसी और बागमती नदी लबालब है। इन नदियों का पानी गांवों को अपनी आगोश में लेने लगा है। हजारों लोग घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए। बारिश और कोसी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मधेपुरा का कोसी दियारा इलाका बाढ़ की चपेट में आ चुका है। खगड़िया में धीरे धीरे बाढ़ के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गोपालगंज में तटबंधों के अंदर बसे गांवों में लगातार गंडक का पानी फैल रहा है। यहाँ के कई गांवों के सैकड़ों लोग बाढ़ में घिरे हुए हैं। तो इन लोगों के घर में पानी और खाना बनाने में बहुत दिक्कत है। चूल्हा तक में पानी चला गया है और इन लोगों को रहने के लिए भी नहीं है। समय जब आ जाते हैं, इलेक्शन का समय आते हैं, कहता जो आप करेंगे वादा आपको हम पूरे करेंगे। मगर अभी बाढ़ में डूब रहे हैं, भस रहे हैं, कोई व्यवस्था, कोई आने वाला नहीं, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार बारिश ज्यादा होगी। तो पूरे देश में इस बार मॉनसून की बारिश सामान्य से 11% ज्यादा हो भी रही है। ऐसे में बिहार और देश के दूसरे हिस्सों में बाढ़ का खतरा कम होने की जगह बढ़ने की आशंका है, जिससे निपटने के उपाय तलाशने होंगे, वरना लोगों की जान पर बनाएगी।
बिहार के अलावा देश के दूसरे हिस्सों की बात करें तो वहां भी बादल, बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुंबई में 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ट्रैफिक जैम लगने लगा है। कई जगहों पर तो सबवे भी पानी में डूब गए हैं। जबकि असम की बात करें तो गांवों से लेकर जंगलों तक सैलाब ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और उससे सटे इलाकों में सैलाब का खौफ पसरा हुआ है। मॉनसून का मौसम क्या आया, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में तबाही की आहट सुनाई देने लगी। असम से महाराष्ट्र तक जल प्रहार से इंसान सहम गया। कहीं बारिश का पानी शहरों में घुस आया तो कहीं उफनती नदियां गांवों और जंगलों को अपनी आगोश में लेने लगी। सैलाब का सितम ऐसा कि जंगली जानवर तक अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। सबसे पहले देखिए बारिश शुरू होते ही कैसे मुंबई पानी पानी हो गई। मुंबई में मंगलवार रात से भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात ये हो गए कि महज कुछ घंटों के भीतर ही मुंबई की कई सड़कें, कई इलाके समंदर में तब्दील हो गए। मुंबई की अंधेरी की तस्वीरें देखिए। यहाँ का सबवे बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है। पानी निकालने की कोई तरकीब काम नहीं आ रही है, लिहाजा यातायात को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। कहना चाहूंगे अंधेरी सबवे का इलाका है जो पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पहुंच गए हैं और जैसे धीरे धीरे भरना शुरू हुआ है उसके बाद इस पूरी रोड को सबवे की तरफ जाने वाली पूरे रास्ते को बंद किया गया है। दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो सबवे के कनेक्टिंग जो भी रास्ते हैं उन सभी रास्तों को फिलहाल बैरिकेडिंग के बाद वहाँ पुलिस खड़ी कर दी गई है। अंधेरी की तरह ही मलाड, कांदीवली, बोरीवली के साथ साथ माटुंगा और सायन में भी घुटनों तक पानी भर गया। सड़कें तालाब जैसी दिखने लगी। माटुंगा में न्यूज 18 की रिपोर्टर ने हालात का जायजा लिया तो पता चला कि बीएमसी पानी खींचने के उपाय तो कर रहा है, लेकिन फिर भी सड़क पर जल भराव है। निचले हिस्सों में पानी जो है वो इसी तरह से जमा हुआ और इससे भी ज्यादा जमा हुआ दिखाई दे सकता है। बीएमसी की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है ताकि जल जमाव की स्थिति ना हो और बीएमसी भी काफी सतर्क है। लेकिन आप देख सकते हैं बारिश को अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ है। तेज लगातार बारिश शुरू होकर अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ है और यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनना शुरू हो चुकी है। बुधवार को मुंबई के कुलाबा, नरीमन पॉइंट, मशीद बंदर के इलाकों में तेज बारिश होती रही। सुबह 8:30 बजे तक पूरे मुंबई में पिछले 24 घंटे में 15.9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। परेल में 13.2 सेंटीमीटर, कोलाबा में 12.9 सेंटीमीटर, वर्ली में 11.7 सेंटीमीटर, बोरीवली में 10.1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ घंटों के दौरान मुंबई शहर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भी भर सकता है। असम में भी पिछले कई दिनों से हाल बेहाल है। यहाँ के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बाढ़ प्रभावित हैं। हालात खराब हैं। एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़कें गायब हैं। घरों में पानी और खाने पीने की परेशानी हो रही है। बाढ़ की वजह से कुल 44 लोगों की जान जा चुकी है। 13 लाख लोग सैलाब का सितम झेलने को मजबूर हैं। 28 जिलों के लोग सैलाब की मार से कराह रहे हैं। 3,371 गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। तो वहीं इस दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूब गया। यही नहीं, अब तक 66 जानवरों की मौत हो चुकी है और 170 जानवरों को बचाया गया है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ जूझ रहा है पूरा असम, तो दूसरी तरफ बाढ़ इस बार भी असम में त्राही त्राही कर रहा है। ये गुवाहाटी महानगरी का ब्रह्मपुत्र नद है जो अभी डेंजर लेवल के ऊपर से बह रहा है। यह पानी डाल रहा है और पानी फंसी बाजार में चढ़ जाएंगे तो लापरा हो जाएंगे बहुत। हाँ। और मार्केट नहीं हो पाएंगे, आदमी को परेशानी हो जाएंगे। जाहिर है लगभग आधा हिंदुस्तान मानसून की बारिश और उफनती नदियों से त्राहिमाम कर रहा है। सैलाब का दायरा बढ़ता जा रहा है और जिंदगी लहरों में घिर गई।
और अब बात चीन की, जिससे सुपर पावर अमेरिका ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने के बाद अमेरिका ने अब हांगकांग के मुद्दे पर उसे पाठ पढ़ाने की तैयारी कर ली है। दरअसल अमेरिका ने एक कानून पारित किया है जिसके जरिए वो चीन पर नकेल कस सकता है। इस कानून में हांगकांग में जुल्म करने पर चीन को जिम्मेदार ठहराना, हांगकांग के लोगों पर अत्याचार करने वाले अफसरों पर कार्रवाई करना, हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म करने से लेकर ऐसी कई चीजें हैं जिनके जरिए चीन को घेरा जा सकता है। आसमान में चीन पर कसा शिकंजा, समंदर में चौतरफा घिर गए शी जिनपिंग, जमीन में भी लड़खड़ाए चीन के पैर। अब कानून के हथौड़े से हुआ चीन पर वार, पड़ गई चीन की दीवार में दरार। जमीन की भूख मिटाने के लिए चीन ने पूरी दुनिया को जंग का मैदान बना दिया। जंग और खून खराबे से बचने के लिए अब तक दुनिया चीन की हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो गया। गलवान में भारत ने चीन को जिस तरह से जवाब दिया, उससे पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि बिना जंग के भी चीन पर लगाम लगाई जा सकती है, बिना खून खराबे के भी चीन को सबक सिखाया जा सकता है। और यही वजह है कि उसके बाद से दुनिया के तमाम देश चीन की कब्जा नीति का जवाब देने के लिए भारत के फॉर्मूले पर ही काम कर रहे हैं। चीन जमीन ही नहीं बल्कि आसमान और समंदर में भी अपने पैर फैलाने के लिए बेचैन रहता है। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। इसके साथ ही वो सुपर पावर बनने के लिए भी बेचैन है, इसीलिए अमेरिका के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। लेकिन अब अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉर्मूले के मुताबिक चीन की कमजोरी पर वार करना शुरू कर दिया है, और उसकी एक बड़ी कमजोरी है हांगकांग। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हांगकांग को लेकर एक ऐसे कानून पर दस्तखत कर दिए हैं जिससे चीन की नींद उड़ गई है। इस कानून के पास होने के बाद चीन हांगकांग में मनमानी से डरेगा, क्योंकि अमेरिका के नए कानून के मुताबिक हांगकांग में जुल्म करने पर चीन को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा, और अमेरिका हांगकांग में अत्याचार करने वाले चीन के किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म किया। अब अमेरिका हांगकांग को कोई आर्थिक छूट नहीं देगा, न ही अमेरिका हांगकांग को संवेदनशील तकनीक देगा। हांगकांग को लेकर अमेरिका के इस कानून का चीन विरोध कर रहा है। China has expressed strong opposition to Washington's Hong Kong Autonomy Act. The Chinese Foreign Ministry is criticizing the US for interfering in China's internal affairs and violating international law as well as the basic norms of international relations. हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम पर दस्तखत करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट कर दुनिया को ये जानकारी दी। मैंने उस कानून पर दस्तखत कर दिए हैं जिससे हांगकांग में चीन की दमनकारी नीतियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। इस बिल को कांग्रेस ने भी बिना किसी विरोध के पास किया। अमेरिका के इस कानून से चीन बौखला उठा है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सामने आते ही चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर पलटवार किया और अपना गुस्सा जाहिर किया। चीन हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम का विरोध करता है और उसकी कड़ी निंदा करता है। ये कानून अमेरिका को यह अधिकार देता है कि चीन के अधिकारियों और बैंकों पर शिकंजा कस सके। चीन अपने हितों की रक्षा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और अमेरिका के अफसरों और संस्थाओं को प्रतिबंधित करेगा। चीन के इस बयान से जाहिर है कि वो अमेरिका के हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम से बुरी तरह से बौखला उठा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अमेरिका के इस कानून से उसकी कमर टूट जाएगी। अगर चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स पनपते हैं, डेमोक्रेसी पनपती है, फलती फूलती है, तो उसका बहुत ही विपरीत असर जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और मेनलैंड चाइना के ऊपर होगा। अमेरिका के कानून से चीन की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है चीन को इससे होने वाला आर्थिक नुकसान।
क्योंकि अमेरिका ने नए कानून से हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म कर दिया है, लेकिन इसकी चोट सीधी चीन को लगी है। अमेरिका से विशेष दर्जा होने की वजह से हांगकांग में अमेरिका की बहुत सी कंपनियां काम करती थी, लेकिन विशेष दर्जा खत्म होने के बाद अमेरिका की 1300 कंपनियां हांगकांग छोड़ सकती हैं। अब तक अमेरिका के नागरिक बिना वीजा के हांगकांग जा सकते थे, लेकिन नया कानून आने के बाद अब अमेरिका के नागरिकों को हांगकांग जाने के लिए वीजा लेना होगा। विशेष दर्जा होने की वजह से अमेरिका में हांगकांग के बने सामान पर कम टैक्स लगता था, लेकिन अब टैक्स बढ़ जाएगा। इसका सीधा नुकसान चीन को होगा, क्योंकि हांगकांग चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दरवाजा था। अमेरिका के नए कानून से चीन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दरवाजा बंद हो जाएगा। यही नहीं, चीन ने हांगकांग को वित्तीय केंद्र बना लिया था, लेकिन अमेरिका के नए कानून से हांगकांग के वित्तीय केंद्र की पहचान मिट सकती है। नया कानून आने के बाद अमेरिका हांगकांग के अधिकारों पर हमला करने वाले चीन के अफसरों और संस्थाओं के खिलाफ भी कदम उठा सकता है। वो लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने जैसी कार्रवाई कर सकता है। इससे चीन को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि चीन हांगकांग में लोकतंत्र के लिए चल रहे आंदोलनों को ताकत के दम से कुचल रहा है। अब चीन अगर ऐसा करता है तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चाइना की पॉपुलेशन का काफी मिक्स जो है हांगकांग के साथ हुआ है, और हांगकांग की नजरों से आम लोगों को पूरी दुनिया एक लिबरल दुनिया दिखी है, जिसकी वजह से चीन कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को खतरे में महसूस मानती है। हांगकांग में काफी समय से चीन के खिलाफ आवाज उठ रही है। चीन सरकार उस आवाज को ताकत के दम पर दबा रही है। चीन सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से हांगकांग में कई लोग जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन अब चीन ने हांगकांग के लोगों को चुप कराने के लिए एक नया कानून पास कर दिया है। चीन के इस कदम के बाद अमेरिका ने उसे सबक सिखाने के लिए उस पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए हैं, और अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने हांगकांग के मुद्दे पर चीन को ऐसे नहीं घेरा, बल्कि चीन इससे पहले यहां के लोगों का दमन करने के लिए एक कानून लेकर आया था। चीन ने अपने इस कानून में हांगकांग की जनता को प्रदर्शन करने से रोकने, कॉलेज में राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने समेत कई तरह के प्रावधान रखे थे। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन ने एक साथ मिलकर चीन के इस कानून की बखिया उधेड़ दी। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अब पूरी दुनिया एकजुट हो गई है और उसे सबक सिखाने के तरीकों पर अमल किया जाने लगा है। पहले कोरोना पर अमेरिका ने चीन को घेरा, फिर दक्षिण चीन सागर में ट्रंप ने की घेराबंदी। अब हांगकांग को लेकर चीन पर कसी लगाम। क्योंकि जमीन की भूख में चीन हो चुका है बेलगाम। चालबाज चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश अब चीन के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं। लेकिन चीन अपनी जमीन की भूख की वजह से दुनिया के मंच पर ही नहीं बल्कि घर में भी घिरा हुआ है। ब्रिटेन ने साल 1997 में हांगकांग चीन को सौंपा था। उस वक्त हुए समझौते में चीन ने यह वादा किया था कि वो हांगकांग के अधिकारों को बरकरार रखेगा, बल्कि वक्त वक्त पर वो हांगकांग के अधिकारों में बढ़ोतरी भी करेगा। लेकिन अपनी आदत के अनुसार चीन समय समय पर हांगकांग के अधिकारों में न सिर्फ कटौती करता रहा, बल्कि नए नए कानून बनाकर हांगकांग के अधिकारों को समाप्त करता रहा। इसीलिए हांगकांग की जनता सड़क पर उतर आई। चीन के नए कानून को लेकर हांगकांग की सड़कों पर जनता आए दिन उतरती है, लेकिन चीन ताकत के दम पर हांगकांग की आवाज को दबा देता है। और अब चीन ने हांगकांग को लेकर जो कानून बनाया है, उसका विरोध सिर्फ हांगकांग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग पर चीन का नया कानून आने के बाद ही हांगकांग स्वायत्तता अधिनियम पास किया, क्योंकि चीन ने हांगकांग को लेकर जो नया कानून बनाया है, उसका सीधा मकसद हांगकांग का दमन करना है।
चीन के नए कानून के मुताबिक हांगकांग में चीन विरोधी रैली और नारेबाजी करने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। यही नहीं, इस कानून से हांगकांग में नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन अवैध हो गया है। चीन सरकार ने हांगकांग में पीले रंग के बैनर और झंडे को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि हांगकांग में लोग पीले रंग का बैनर लेकर प्रदर्शन करते थे। इसके साथ ही नए कानून में कॉलेज में राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है और बहुत सी किताबों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यही नहीं, चीन के नए कानून के आने के बाद हांगकांग की लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही चीन के नए कानून के आने के बाद हांगकांग में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। 2019 में चीन ने हांगकांग को लेकर नया प्रत्यर्पण कानून लागू करने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ पूरा हांगकांग सड़क पर आ गया था। इन विरोध प्रदर्शनों से चीन सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। इसके जवाब में चीन ने अब कानून बनाकर विरोध प्रदर्शनों को ही गैर कानूनी बना दिया है, जिसके खिलाफ हांगकांग में फिर लोग भड़क उठे हैं। That we just want to keep our way of life, and that's what's interesting about the protests is that they actually aren't advocating for independence or anything more. They just want the arrest signals that the CCP regime has no appetite for democracy. They want to exert full control over Hong Kong. चीन की पिछले 70 साल से दो ही नीतियां रही हैं। पहली, दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करना और अपने देश के नागरिकों की आवाज को ताकत के दम पर दबाना। इसके लिए चीन अपने ही नागरिकों का कत्लेआम करने से भी नहीं चूकता। लेकिन हांगकांग में जब वो ताकत के दम पर लोगों की आवाज नहीं दबा सका, तो उसने दमनकारी कानून से हांगकांग को चुप कराने की कोशिश की। वहां की जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, और ये हांगकांग के जो निवासी हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, और विश्व स्तर पे अब हांगकांग को सपोर्ट मिल रहा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ अब पूरी दुनिया एक हो रही है। हांगकांग को लेकर चीन के विरोध में कई देश खुलकर आ गए हैं, जिससे चीन के राष्ट्रपति एक चक्रव्यूह में घिर गए हैं। हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका ने जहां चीन के खिलाफ नया कानून पास कर दिया है, वहीं ब्रिटेन ने चीन की कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जबकि कनाडा ने भी चीन के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी दुनिया चाइना के विस्तारवाद के खिलाफ एकजुट हो गई है और सबने मोर्चाबंदी कर ली है और चाइना को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। और सबसे ज्यादा चोट चाइना को अगर लगेगी तो वो आर्थिक फ्रंट पर लगेगी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने खुद को सबसे ताकतवर साबित करने के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों से दुश्मनी मोल ले ली और घर में दबदबा बनाए रखने के लिए अपनी जनता पर अत्याचार किए। लेकिन अब चीन की सरकार के लिए उन सभी गुनाहों का हिसाब देने का वक्त आ गया है।